गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइव इन आयुर्वेदा। जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है स्तन विद्रति, दैट मीन्स ब्रेस्ट एब्सिस। देर इज़ नो डायरेक्ट रेफरेंस फॉर स्तन विद्रति इन क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक। द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्तन विद्रति। सो यहाँ पर है कि स्तन विद्रति जो है इसके बारे में कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स में, बट जो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसको ही हम फॉलो करेंगे एज अ स्तन विद्रति के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्तन विद्रति के निदान। निदान इज अति उष्ण रुक्ष शुष्क विदाही आहारा, स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, अबनॉर्मल एक्शन, रक्त प्रकोप निदाना। दैट इज जब कोई स्त्री होगी वो अति उष्ण रुक्ष शुष्क विदाही आहार खाएगी और अनइवन बेड पे स्लीप करेगी, स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, और अबनॉर्मल एक्शन हो करेगी, और रक्त प्रकोप निदाना लाइक अग्नि शारा आतापा जैसी चीज़ें करने की वजह से क्या होता है, स्तन विद्रति जैसी व्याधि को उत्पन्न करता है। निदान क्या है? अति उष्ण रुक्ष शुष्क विदाही आहारा, स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, अबनॉर्मल एक्शन, रक्त प्रकोप निदाना। इन ये कॉजेस की वजह से स्तन विद्रति जैसी डिसीज़ उत्पन्न होती है। तो ये था स्तन विद्रति का निदान। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी संप्राप्ति। तो संप्राप्ति में क्या है इसका? संप्राप्ति, the doshas which are vitiated due to the causative factor similar as for bhaya vidrati reach to the स्तनवः स्रोतस leading to स्तन विद्रति लक्षणास। यहाँ पर जो हमने अभी जस्ट जो निदान देखे हैं लाइक अति उष्ण रुक्ष शुष्का विदाही आहारा और स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, अबनॉर्मल एक्शन, रक्त प्रकोप निदाना, इन निदान की वजह से क्या होता है, ये निदान की वजह से क्या होता है, दोषास जो होते हैं ना वीशेटेड हो जाते हैं, दोषा वीशेटेड हो जाते हैं, वीशेटेड। और रीच कहाँ पे होते हैं? दोषा वीशेटेड होके स्तना ब्रेस्ट तक रीच होते हैं, स्तना तक रीच हो जाते हैं। और क्या करते हैं? स्तनवः स्रोतस का विशेषण करते हैं, स्तनवः स्रोतस का विशेषण होता है, स्तनवः स्रोतस का विशेषण होता है यहाँ पे। एंड देन और क्या करते हैं? वो विशेट करते हैं मांसा को, मांस धातु को विशेटेड करते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होती है, स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है और वो फॉर्म करती है स्तन विद्रति जैसी व्याधि को। फर्स्ट हमने क्या देखा है, एक मिनट, फर्स्ट हमने क्या देखा? निदान। जो निदान है उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोषा का विशेषण हो रहा है, दोषा विशेटेड हो जा रहे हैं। दोषा के विशेषण की वजह से क्या होता है, ये जो दोषा विशेटेड होकर क्या करते हैं, स्तना के पास स्तना तक रीच होते हैं स्तना तक, और वहाँ पर क्या करते हैं, स्तनवः स्रोतस का विशेषण करते हैं, स्तनवः स्रोतस का विशेषण होता है यहाँ पे। और उसके बाद किसको विशेटेड करते हैं, ये मांस धातु को भी विशेटेड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्वेलिंग को और कॉज करते हैं स्तन विद्रति जैसी व्याधि को। तो संप्राप्ति में क्या था, जो हमने निदान देखा, अति उष्ण रुक्ष सूक्ष्म आहारा, इनकी वजह से क्या हो रहा था, दोषा विशेटेड हो जा रहे हैं, ये दोषा रीच होते हैं स्तना तक और वहाँ पर स्तनवः स्रोतस का विशेषण करते हैं और मांस धातु का भी विशेषण करते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है और प्रोड्यूस क्या फॉर्म करते हैं, कौन सी डिसीज, स्तन विद्रति जैसी व्याधि को उत्पन्न करते हैं। ये था स्तन विद्रति का संप्राप्ति। तो हमने निदान देख लिया, संप्राप्ति देख ली है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके लक्षण। तो लक्षण क्या होंगे इसके, सामान्य लक्षण क्या होंगे इसके, महामूल रुज वृत्त, ये है सामान्य लक्षण। मीन्स महामूला मीन्स ब्रॉड बेस होगा, जो ब्रेस्ट है इसका ब्रॉड बेस हो जाएगा और पेन होगा, और रॉन्ड इन स्ट्रक्चर। तो ये इसके सामान्य लक्षण है स्तन विद्रति के। महामूल रुजा वृत्ता,
ये क्या है, सामान्य लक्षण है स्तना विद्रति के। मीन्स रॉन्ड बेस होगा, पेन होगा एंड रॉन्ड इन स्ट्रक्चर होगा। और इसके अगर हम संप्राप्ति घटक देखें स्तना विद्रति की, तो इसमें क्या देखते हैं, दोषा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, मेनली वातादि दोषा, मतलब वाता पित्त कफम, एंड दुशिया इज मांसा। हमने कहा था ना, जैसे कि मांसा वह स्रोत, मांसा का विशेषण हो रहा है और प्लस रक्त का विशेषण हो रहा है। तो दोषा हो गया वातादि दोषा और दुशिया होगा मांसा एंड रक्ता। और स्रोतस कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर, स्तनवाह स्रोतस। ये था संप्राप्ति घटक, ये था संप्राप्ति घटक। तो निदान देख लिया हमने। निदान में क्या देखा था हमने, अतिउष्णा, रुक्षा, शुष्का, विदाह्यहारा, स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, अबनॉर्मल एक्शन, रक्ता प्रकोपा निदाना। एंड इसकी संप्राप्ति हमने देखी थी कि निदान की, जो निदान की वजह से क्या होता है, दोषा का विशेषण होता है और वो दोषा क्या होते हैं, स्तना तक रीच होते हैं और वहाँ पर स्तनवाह स्रोतस का विशेषण करते हैं और मांसा का विशेषण होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है और वो कॉज करती है स्तना विद्रति जैसी व्याधि को। और उसके बाद हमने इसका लक्षण देखा, सामान्य लक्षण, तो वहाँ था महामूला, रुजा एंड वृत्त, मीन्स ब्रॉड बेस, पेन एंड रॉन्ड इन स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने संप्राप्ति घटक देखी। संप्राप्ति घटक में है दोषा कौन सा है, वातादि दोषा इन्वॉल्व है, दुशिया मांसा प्लस रक्ता है और स्रोतस कौन सा है, स्तनवाह स्रोतस है। ये था निदान, संप्राप्ति, लक्षण एंड संप्राप्ति घटक ऑफ स्तना विद्रति। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके टाइप्स। स्तना विद्रति के टोटल 6 टाइप है, दैट इज वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातिका, रक्तजा एंड अभिघातजा। टोटल कितने हैं स्तना विद्रति के टाइप्स, 6 टाइप्स है, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातका, रक्तजा एंड अभिघातजा। तो अब हम 1 बाय 1 इसके टाइप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट इज वातजा। तो वातजा स्तना विद्रति में क्या होता है, अत्या अर्था वेदना, पारुषा, ब्रह्मा, अनाहा, स्पंदना, श्याववर्णा, नेक्स्ट विषमा स्मृति, अनइवन स्वेलिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज, चित्रा उत्तर पाका, डेवलप्स एंड सुपरेट्स इन वेरिएबल मैनर, तनुस्रावा, थिन डिस्चार्ज। दैट इज, जो ये ब्रेस्ट होता है, तो ये ब्रेस्ट जो होता है ना, यहाँ पर एक एप्सिस फॉर्म हो जाता है। एक एप्सिस होता है, मतलब एप्सिस मीन्स द कलेक्शन ऑफ पस। यहाँ पे पस जैसा फॉर्म होता है, वो कैसे होता है, वाता में ब्लैकिश डिस्कलरेशन, मतलब ब्लैक कलर का होगा। ये जो एप्सिस जो वातजा में क्या होता है, ब्लैक कलर का होगा। दैट इज श्यावा अरुणा वर्णा, ब्लैकिश कलर का होगा। और वो क्या होगा, हार्ड होगा, स्टिफ होगा, रफ होगा, उसमें पेन होगा। तो क्या कहा मैंने, वातजा स्तना विद्रति में क्या होता है, जो एप्सिस फॉर्म हो रहा है वो ब्लैकिश कलर का होगा, हार्ड होगा, स्टिफ होगा, रफ होगा और पेन होगा। और जब ये ब्रश होगा, इसमें से थिन डिस्चार्ज होगा, थिन डिस्चार्ज। ये था वातजा का, वातजा स्तना विद्रति। तो इस वातजा स्तना विद्रति में क्या हो रहा है, श्यावा वर्ण का एप्सिस फॉर्म होता है, अनइवन स्वेलिंग आती है और ये जब ये ब्रस्ट होता है उसमें से थिन डिस्चार्ज होता है और ये हार्ड रहता है, स्टिफ रहता है एंड रफ रहता है। तो ये था वातजा। अब नेक्स्ट इज पित्तजा। तो पित्ता में क्या होता है, ज्वरा, दाहा, तृष्णा, मोहा, रक्ता ताम्र कृष्ण वर्णा, क्षिप्रा उत्तना पाका, डेवलप्स एंड सेपरेट्स क्विकली, पीतस्रावा। मीन्स यहाँ पर जो स्तना होगा, ओके, और जो इसमें एप्सिस फॉर्म हो रहा है वो कौन सा, कैसे कलर का होगा, इसमें रक्त ताम्र कृष्णा वर्णा, मीन्स रक्त ताम्र, रेड इन कलर का, रक्त ताम्र कलर का होगा।
रेड येलो कलर का होगा। एंड देन क्या होगा वहाँ पे, इसकी वजह से जब ये एब्सेस फॉर्म होगा तो उसकी वजह से फीवर, बर्निंग सेंसेशन, मूर्छा, ये सब जैसी चीज़ें होती है। और जब ये ब्रस्ट होता है उसमें से येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है, येलो डिस्चार्ज। ओके, तो ये था पित्तजा। वातजा में हमने क्या देखा था, जो एब्सेस फॉर्म हो रहा था वो है श्यावा अरुणा वर्णा, मतलब ब्लैक कलर का होता है, और वो हार्ड होता है, स्टिफ होता है, रफ होता है, और स्वेलिंग रहती है, और विथ पेन रहता है। और जब ये बर्स्ट होता है तो उसमें से थीन डिस्चार्ज होता है। और जो पित्तजा स्तन विदृति है उसमें ज्वरा, दाह, तृष्णा, मोहा जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है। और जो एब्सेस होता है वो रेड येलो कलर का होगा, दैट इज रक्त ताम्र कृष्णा वर्णा होगा। और जब ये ब्रस्ट होगा एब्सेस तो उसमें से येलो डिस्चार्ज निकलेगा। नेक्स्ट इज कफजा। कफाजा में क्या होता है, शीता, स्तब्धा, अल्पवेदना, कंडू, हिरलासा, जृंभा, अरुचि, गुरुत्वा, पीतश्वेता वर्णा, चिरा उत्तना पाका, पांडुश्रावा। मीन्स इसमें जो ब्रेस्ट होगा, और जो इसमें जो एब्सेस फॉर्म होता है ना, वो कैसा होता है, वाइटिश पीतश्रावा, मतलब येलो वाइट कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का होता है, येलोइश वाइट कलर का होता है। जब हम इसको टच करते हैं तो वो कोल्ड रहता है। जब हम इसको टच करेंगे तो कैसा था, टच करने पर कोल्ड रहता है। एंड देन स्टिफ रहता है, विथ ईचिंग होती है, ईचिंग। और जब ये एब्सेस जो है ना वो ब्रस्ट होता है उसमें से वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज। तो हमने वाताजा में क्या देखा था, फर्स्टली वाता में हम देखा था जो एब्सेस फॉर्म हो रहा है वो श्यावा अरुणा वर्णा होगा, और वो हार्ड होगा, स्टिफ होगा, रफ होगा, विथ पेन होगा। और जब ये ब्रस्ट होगा तो उसमें से क्या होगा, थिन डिस्चार्ज होगा। और पित्तजा में क्या देखा हमने, जो एब्सेस फॉर्म हो रहा है वो रक्त ताम्र कृष्णा वर्णा का होगा, और विथ ज्वरा, दाह, तृष्णा, मोहा कॉज करेगा। और उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट एब्सेस है जब वो बस्ट होगा तो उसमें से येलो डिस्चार्ज हो निकलेगा। और जो कफाजा स्तन विदृति है वो कैसा होगा, वो पीता श्वेता वर्ण होगा, दैट इज़ येलोइश वाइट कलर का होगा। और जब उसको टच करेंगे तो कोल्ड होगा, स्टिफ होगा, और विथ ईचिंग होगी। और इसमें क्या क्या कॉजेज देखते हैं हम यहाँ पे, अल्पा वेदना में थोड़ा सा पेन होता है, ईचिंग होती है, यॉर्निंग होती है, गुरुत्वा हैवीनेस होता है। और जब ये एब्सेस बर्स्ट होगा तो उसमें से वाइट डिस्चार्ज होगा। ये था वातजा, पित्तजा एंड कफजा स्तन विदृति। नेक्स्ट इज द सन्निपातिका। सन्निपातिका में हम ये जो वाता, पित्ता और कफा में हम जो जो लक्षण देखे हैं वो सारे सन्निपातिका स्तन विदृति में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इज द रक्तजा। फिफ्थ वन इज रक्तजा। रक्तजा इज कृष्णा स्फुटा श्राव्यवर्णा, तीव्रदाह, रुजा, ज्वरा एंड पित्तजा लक्षणा। जो रक्तजा स्तन विदृति है वो क्या होगी, इसमें पित्तजा, जो हमने पित्तजा स्तन विदृति देखी है उसके सेम लक्षण होंगे। और इसमें तीव्रदाह होगा, पेन होगा एंड ज्वरा होगा, और ये श्यावा वर्णा होगा। दैट नेक्स्ट इज द अभिघातजा। अभिघातजा इज नथिंग बट द ड्यू टू इंजुरी, वेपन्स और falling it is etc. and uncongenital diets, heat generation occur which separate due to vayu. पित्ता gets aggravated and withhold रक्ता, पित्ताजा एंड रक्तजा लक्षण। तो अभिघातजा में क्या होता है, मतलब क्या होता है, अगर ब्रेस्ट जो है उसको अगर कभी इंजुरी हो जाती है गिरने की वजह से या किसी वेपन की वजह से, या फिर अनकंजेनाइटल डाइट का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, अभिघातजा स्तन विदृति होती है। और इसका जो इसमें क्या होता है, पित्ता दोषा एग्रीवेटेड हो जाता है, जो कि रक्त को फिर पित्तजा एग्रीवेटेड होता है जो कि विषेट करता है फिर रक्त को। एंड जो अभिघातजा स्तन विदृति है उसमें पित्तजा एंड रक्तजा के लक्षण हम देख सकते हैं। ये थे भेद ऑफ स्तन विदृति, दैट इज द वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातिका, रक्तजा एंड अभिघातजा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी चिकित्सा। तो इसकी चिकित्सा क्या होती है, व्रणा एंड शोफ।
चिकित्सा है इसकी व्रणा एंड शोफा चिकित्सा, पातना जलोकापचारण। तो इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्टली इसकी चिकित्सा हम देख, एब्सिस एसोसिएटेड विथ पेन इज क्योर्ड बाय द ल्यूक वार्म कषाया। तो जो एब्सिस फॉर्म हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, ल्यूक वार्म कषाया ऑफ दशामूला कषाया, जो कि ल्यूक वार्म कर हम उसका यूज़ करते हैं। दशामूला कषाया प्लस ऑयल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और इसको ल्यूक वार्म जब रहता है ना, ये वो कषाया हम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट एब्सिस जो है स्तनविद्रति वो कम होती है। ये एक ट्रीटमेंट है। और नेक्स्ट इज द कषाय ऑफ वरुणादि ग्रुप ऑफ ड्रग, वरुणादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स मिक्स्ड विद द उष्कादि ग्रुप। तो वरुणादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स प्लस उष्कादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स के जो है ना, दोनों को मिक्स कर क्या करते हैं, वो भी ब्रेस्ट पर लगाने की वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट एब्सिस जो स्तनविद्रति है वो भी कम होती है। एक तो हमने चिकित्सा देखी इसकी व्रणा एंड शोफा चिकित्सा करना है, पातन करना है, हम जलों का अपचारण करना है, एंड देन दशामूला कषाया प्लस ऑयल को क्या करना है, ल्यूकवार्म करके उसको भी हम ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं। एंड देन इस वरुणादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंड उष्कादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ब्रेस्ट एब्सिस। एंड देन इज द नेक्स्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शोभांजना कषाया एंड हिंगू प्लस रॉक सॉल्ट। शोभांजना कषाया, हिंगू प्लस सेंधव लवण। इन चीज़ की वजह, इसकी वजह से भी क्या होता है, ब्रेस्ट एब्सिस जो है वो कम होता है। एंड और एक हम लेते हैं त्रिफला गुगुलू। ये था चिकित्सा फॉर द स्तनविद्रति। तो एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। स्तनविद्रति का जो डायरेक्ट रेफरेंस हमको कहीं भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है। इसका निदान क्या था, अति उष्ण, रुक्षा, सूक्ष्म विदाई आहार लेना एंड स्लीपिंग ऑन अनइवन बेड, अबनॉर्मल एक्शन, रक्त प्रकोप निदान, ये था कॉजेस जिसकी वजह से स्तनविद्रति जैसी व्याधि उत्पन्न होती है। एंड इसकी संप्राप्ति में क्या था, इसकी संप्राप्ति में था कि जो निदान की जैसे क्या होता है, दोषा का विशेषण होता है, दोषा विशेषित होते हैं, ये दोषा जाके स्तना में मूव होते हैं। स्तना में जाकर क्या करते हैं, ये स्तनवाह स्रोतस का विशेषण करते हैं और मांसा का विशेषण करते हैं। देन ये स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं और ये स्तनविद्रति जैसी व्याधि को उत्पन्न करते हैं। ये था इस संप्राप्ति। एंड देन हम इसका नेक्स्ट हमने देखा था इसका सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में हमने देखा था महामूल रुज एंड वृत्त, मीन्स ब्रॉड बेस, पेन एंड राउंडेड स्ट्रक्चर। ये था इसका लक्षण, सामान्य लक्षण। एंड देन उसके बाद हमने देखा इसकी संप्राप्तिक घटक, उसमें दोषा इन्वॉल्व था, वातादि दोषा, और दुष्या इन्वॉल्व था, मांसा प्लस रक्त, एंड स्रोतस कौन सा था, स्तनवाह स्रोतस। देन इसके हमने भेद देखे, दैट इसके 6 भेद है, वातजा, पित्तजा, कफजा, सन्निपातिका, रक्तजा एंड अभिघातजा। एंड देन उसके बाद हमने देखा था जो वातजा है उसमें जो ब्रेस्ट एब्सिस फॉर्म होगा वो ब्लैकिश कलर का होगा, श्यावा अरुण वर्ण का होगा, और ये हार्ड होगा, स्टिफ होगा, रफ होगा, विथ पेन होगा, और जब ये एब्सिस बर्स्ट होगा तो उसमें से थिन डिस्चार्ज निकलता है। देन इज द पित्तजा में जो एब्सिस फॉर्म हो रहा है वो रक्त ताम्र कृष्णा वर्ण का होगा, और जब ये बर्स्ट होगा उसमें से येलो डिस्चार्ज होगा। उसके साथ साथ ज्वरा, दाह, तृष्णा एंड मोहत जैसी कॉजेज भी देख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द कफजा में जो एब्सिस फॉर्म हो रहा है वो पीता श्वेता वर्ण का होगा, और जब ये एब्सिस बर्स्ट होगा उसमें से वाइटिस डिस्चार्ज होगा, और ये एब्सिस को जब हम टच किए तो वो कोल्ड होगा, स्टिफ होगा, विथ ईचिंग होगा। नेक्स्ट सन्निपातिका में हम वाता, पित्ता और कफा स्तनविद्रति के लक्षण देख सकते हैं।
एंड उसके बाद नेक्स्ट इज रक्तजा। रक्तजा में जो एब्सेस होगा वो श्यावा वर्ण का होगा, उसमें तीव्र दाह, रुजा, ज्वरा होगा, और पित्तजा स्तनाविद्रोधी के लक्षण देख सकते हैं। अभिघातजा स्तनाविद्रोधी में क्या होता है, ब्रेस्ट को जब इंजरी हो जाती है किसी वेपन और या गिरने की वजह से या अनकंजेनाइटल डाइट की वजह से, तो क्या होता है, पित्ता एक्टिवेटेड हो जाता है और वो रक्त को विशेटेड करता है। और अभिघातजा स्तनाविद्रोधी में हम पित्तजा एंड रक्तजा के लक्षण देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इसका चिकित्सा। चिकित्सा में हमने व्रणा एंड शोभा चिकित्सा, पातना एंड जलों का उपचारण देखा, और दशामूलक कषाय प्लस ऑयल का कषाय यूज़ करने के लिए कहा गया है, और वरुणादि ग्रुप ऑफ ड्रग्स का कषाय एंड उष्कादि ड्रग्स का यूज़ करने के लिए भी कहा गया है। एंड शोभांजना, हिंगू एंड सेंधवा लवणा का भी यूज़ ब्रेस्ट एब्सेस के लिए कर सकते हैं। एंड त्रिफला कुगुलू। ये था चिकित्सा फॉर द स्तनाविद्रोधी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।